अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो है हमने जनरल के इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स सीख लिए थे और बेसिक लेक्चर भी हम बेसिक विजेट्स भी सीख चुके हैं और बेसिक विजेट्स का जो है हमने एक सेक्शन भी प्रॉपर बनाया था, उसको रिस्पॉन्सिव भी किया था। ठीक है, और अब हम जनरल के विजेट सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज कैरोसल एंड बेसिक गैलरी। ठीक है, ये अभी न्यू आया है, मैंने भी ट्राई नहीं किया, तो इसको फिर देखेंगे। तो इमेज कैरोसल यहाँ लगाते हैं। इमेज कैरोसल क्या है? तो कैरोसल समझ लें क्या चीज़ होती है। कैरोसल ये होगा कि कोई भी विजिट अगर उसके साथ कैरोसल लगा है तो वो जो है स्लाइड होगी। ठीक है, दोनों साइड पे एरोज होंगे और नीचे डॉट्स होंगे जिसके ज़रिए हम इमेजेस को चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ पिक्चर जो है हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, 3 पिक्चर चलें ले लेते हैं। क्रिएट अ न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दें। अच्छा, तो जैसे ये पिक्चर लेते हैं तो इमेज रेजोल्यूशन आपने कर देनी है फुल। ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्या होता है कि ये होते हैं 1 इमेज। ठीक है, एक टाइम में 1 इमेज शो हो रही होती है। तो ये देखें डिफरेंट साइज़ की तस्वीरें हैं तो इसलिए इस तरह शो हो रही हैं। तो इसके बाद क्या करना है, स्लाइड टू शो क्या कर देना, 1। ओके हो गया, स्लाइड टू शो 1 हो गया। इसके बाद इमेज स्ट्रेच कर देनी है आपने, इमेज स्ट्रेच। ठीक है, वैसे अगर स्ट्रेच ना करें तो वो ठीक है क्योंकि फिर साइज़ गड़बड़ा है इस तरह। अच्छा हाँ, ये देखें फिर अगर स्ट्रेच नहीं करते तो फिर ये फिर इमेज ओरिजिनल साइज़ में आ रही है, तो आप इसको स्ट्रेच कर दें। ठीक है, लेकिन अब देखें साइज़ क्या हो गया, इसका साइज़ कम था और उन 2 पिक्चर का साइज़ जो है वो बड़ा है। तो जितना साइज़ सबसे बड़ा होगा वो फिर उतना ही हाइट हो जाएगी इसकी, और जो बाकी एरिया है अगर जिसका साइज़ कम होगा तो वो फिर इस तरह से वाइट गैप दिखेगा। तो उसका एक हल है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं हम, ये देखें इमेज रेज़ोल्यूशन हमने क्या किया था फुल, इसके बजाय आप कर दें कस्टम। अगर तो पिक्चर डिफरेंट साइज़ की आ रही हैं तब, वरना जो है अगर हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे सेम उसमें लगी होंगी तो फिर वो सेम साइज़ की होंगी। तो अगर डिफरेंट हो जाएँ और लगानी पड़ जाएँ तो फिर क्या करना है, ये देखें विड्थ रख लें आप 1500 या फिर अपने लैपटॉप के हिसाब से उससे ज़्यादा ही रख लें, और हाइट रख लें जितनी आपको दिखानी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 500 हाइट रख लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस पर अप्लाई नहीं हुआ, सॉरी, विड्थ और हाइट, लेकिन ये अप्लाई सही नहीं हुआ। तो इसको जो है हम कर देते हैं हाइट 600 और इसको हम कर देते हैं 1200। ठीक है, तो सही ना हो तो फिर आप ऐसे करें कि आप इसको वो पिक्चर ही नहीं लगाते हम जो डिफरेंट साइज़ की है। ठीक है, तो अब ये 2 पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। ओके हो गया। चलें, इसके बाद जो है क्या करना है, नॉर्मली ये पिक्चर साइज़ डिफरेंट नहीं होंगे, तो आपने फुल रखना है, स्लाइड 1 रखनी है, स्ट्रेच यस करना है, एरोज़ एंड डॉट्स अगर चाहिए तो ठीक, वरना एक एरोज़ लगा सकते हैं, डॉट्स अलग से लगा सकते हैं और सब कुछ हटा भी सकते हैं, नन कर दें। ठीक है, तो नॉर्मली ये होगा, तो आपने यस कर देना है और एरोज़ एंड डॉट्स लगा देने हैं। एरोज़ ये जो आ रहे हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये लेफ़्ट से लग गया और लाइकन लाइब्रेरी में जाएँ तो ये राइट पे लग गया, तो सेम ही लगाने होते हैं। इसके बाद लिंक अभी नन आ रहा है, मीडिया फ़ाइल कर सकते हैं। मीडिया फ़ाइल क्या होता है, जब क्लिक करें तो इमेज लाइट बॉक्स में ओपन होता है ये। ठीक है, तो इसे मीडिया फ़ाइल कहते हैं। और कस्टम यूआरएल, यहाँ पे जो भी यूआरएल दे देंगे तो क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। तो अभी हम नन ही कर देते हैं। कैप्शन अगर दिखाना है आपने, ये देखें टाइटल मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। कैप्शन अगर लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो भी लिखा होगा इधर ही, ठीक है, इमेज के यहाँ पे वो शो होगा। ओके हो गया, तो हम कुछ नहीं लगा रहे। एडिशनल ऑप्शन में आ जाएँ। अब एडिशनल ऑप्शन जो है ये इसकी सेटिंग है कैरोसल की। आगे जो भी विजेट्स में कैरोसल आएगा तो सेम सेटिंग ही रहेंगी। ऑटो प्ले, ये देखें खुद तस्वीर जो है ना चल रही है।
मूव हो रही है। पॉज ऑन होवर कर सकते हैं, ठीक है, जब आप माउस लेके जाएंगे। पॉज ऑन इंट्रैक्शन वो भी हो गया। इसके बाद ऑटो प्ले स्पीड 5000 का मतलब 5 सेकंड, 5 सेकंड ये एक इमेज ठहरेगी फिर दूसरी इमेज आएगी। इन्फिनाइट लूप यानी हमेशा चलता रहे। और इफेक्ट क्या स्लाइड हो रहा है, फेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फेड क्या होता है। तो माउस नहीं लेके जाना वरना जो है वो लेट हो जाएगा। इसको हम टाइम ज़रा कर देते हैं कम। ये देखें अब फेड होगा 2-2 सेकंड के बाद, ठीक है। ये देखें ये फेड होता है। और स्लाइड कर दें तो अब 2-2 सेकंड के बाद ही स्लाइड हो जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद ऑटोमेशन स्पीड है कि पिक्चर आने का टाइम जितनी स्पीड से आएगी दूसरी पिक्चर, तो ये हो गया स्लो। इसके बाद डायरेक्शन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। यही 10 सेटिंग है कैरोसल की। ओके हो गया। अच्छा अब इसको हमने अगर फुल करना हो, फुल विड्थ करेंगे इस सेक्शन को, इस कैरोसल को अगर फुल करना हो, फुल विड्थ कर दें, स्ट्रेच कर दें और नो गैप कर दें, ये तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। कैरोसल इमेज का कैरोसल ये फुल हो जाएगा। अब आ जाएँ इसके स्टाइल में। एरोज़ जो हैं इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, कैरोसल से बाहर। इसके बाद इनका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पैजिनेशन ये आउटसाइड है, इसको ये डॉट्स को पैजिनेशन बोल रहे हैं। इनसाइड कर सकते हैं और स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर है, ये एक्टिव कलर, तो एक्टिव कलर कोई और कर देंगे, देखें तो ये हो गया एक्टिव कलर और वो हो गया नॉर्मल कलर, ठीक है। नॉर्मल वाइट हो गया और एक्टिव ये थोड़ा सा रेड हो गया। इमेज पे आ जाएँ तो इमेज का बस ये बॉर्डर की सेटिंग है, तो बॉर्डर आपको आता है, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको बॉर्डर पता होगा क्या होता है। तो ये हो गया इमेज कैरोसल। अब आ जाए नेक्स्ट विजिट पे, बेसिक गैलरी, ठीक है। बेसिक गैलरी में आप क्या लेंगे, पिक्चर्स ले लेंगे कोई भी, ठीक है। तो मैंने ये पिक्चर ले ली 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 पिक्चर्स मैंने ले ली और इसको इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। और कैप्शन हमने नहीं लगाना, ठीक हो गया। ये देखें तो ये सेम साइज़ आ रहे हैं, सेम साइज़ इसमें जो है ना, सेम साइज़ ये है बेसिक गैलरी। आगे हम एलिमेंटर प्रो जब पढ़ेंगे तो उसमें गैलरी विजिट आएगा तो वो ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये लेकिन पता होना चाहिए, कभी इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ कर दें चेंज तो फिर ये देखें सारे पूरे साइज़ के आएंगे लेकिन इस तरह से डिफरेंट साइज़ में आएंगी जैसी हैं। ये साइज़ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक काम है वो थंबनेल वाला है, यानी सेम साइज़ अगर रखना हो। फिर 4 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी पिक्चर लगाई होंगी वैसे यूज़ हो सकता है इसका। ये देखें तो 8 कर दें तो सारे आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। 10 कर सकते हैं तो ये हो गया। अब हम कर देते हैं 4 चलिए। कैप्शन लगा सकते हैं। मीडिया फाइल क्या है कि क्लिक करेंगे फिर इनका साइज़ क्लिक करने पे फुल साइज़ शो होगा, हर इमेज का फुल साइज़ जैसी वो है वैसा उसका साइज़ दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए गैलरी के लिए मीडिया फाइल लाजमी होता है अक्सर, ठीक है। 90% मीडिया फाइल लगा होता है। लाइट बॉक्स ज़ाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट यस होना चाहिए। इसके बाद ऑर्डर बाय रैंडम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जो हमने इसका सीक्वेंस रखी है वही हो तो फिर डिफ़ॉल्ट रहने दें। स्टाइल में आ जाएँ, अब गैप कर सकते हैं इनके दरमियान में, ये देखें। अच्छा इस गैलरी का एक मसला ये है कि इनके कॉलम के दरमियान में स्पेस इन्होंने इधर ऑप्शन नहीं दिया हुआ स्टाइल में या इधर, ठीक है। तो ये भी इसका जो है ना नेगेटिव फीडबैक है इस विजिट की। तो ये 10 कर दिया मैंने। बॉर्डर लगा सकते हैं सबका, ठीक है। बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, रेडियस कर सकते हैं, ओके हो गया। इसके बाद अच्छा अब अगर इसका कम करना भी हो तो कैसे कर सकते हैं, एडवांस में जाएं, कस्टम विड्थ करें और ये देखें उस हद तक कस्टम विड्थ करें कि ये गैप सेम रहे। ये देखें अब ज़्यादा होने लग गया है, तो जब पिक्चर कम छोटी होने लग जाए उस पे नहीं करना और जब गैप ज़्यादा होने लग जाए वो नहीं करना,
ठीक है, तो फिर आपका जो है ना वो मैक्सिमम साइज़ होगा ये। अब जैसे 57% पे है, अब इसको अगर मिड में करना है तो एडिट कॉलम करेंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या कर देंगे, सेंटर। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इनके दरमियान में कॉलम का गैप चेंज हो सकता है। तो यही है बेसिक गैलरी। ठीक है, तो ये 2 विजिट प्रैक्टिस कर, बल्कि हम तीसरा भी कर लेते हैं आज। आइकन लिस्ट कर लें, ये भी काम का विजिट है। ये देखें, आइकन लिस्ट में क्या है कि आप आइकन भी लगा सकते हैं, साथ में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सोशल मीडिया आपने दिखाना हो, अपना लगाना हो, ये देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक, और यहाँ आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे फेसबुक। ठीक है, तो कोई भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 2-3 स्टाइल के हैं फेसबुक। ठीक है, इसके बाद ये देखें यहाँ मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, और यहाँ पर आइकन आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, इंस्टा लिखेंगे तो उसका भी आइकन है। इसके बाद आ जाएं, और यूट्यूब अगर आपने देना हो, व्हाट्सअप देना हो, वो भी है। ठीक है, तो यूट्यूब भी दे सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये आइकन लिस्ट हो गया। उसके बाद अप्लाई लिंक ऑन फुल विड्थ। ठीक है, सब पे ये जो लिंक यहाँ हम ऐड करेंगे वो सब पे, टेक्स्ट पे भी और आइकन पे भी अप्लाई होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें लिंक ऐड किया, इनमें नहीं किया। लिंक का मतलब हैश भी लगा दो तो वो एज अ लिंक काम करता है। यहाँ पर भी हम लगा देते हैं हैश, और यहाँ पर भी। यहाँ लिंक में क्या ऐड करेंगे, यहाँ अपना सोशल मीडिया का, पेज का और चैनल का जो है ना वो आप लिंक ऐड करेंगे, और मज़ीद भी जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। और लेआउट में ये डिफ़ॉल्ट है, और ये देखें इस तरह भी कर सकते हैं इन लाइन में। स्टाइल में आ जाएँ, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं इनके दरमियान, अलाइनमेंट कर सकते हैं, और डिवाइडर लगा सकते हैं। ये देखें ये डिवाइडर आ गया। डिवाइडर की विड्थ कर सकते हैं, डिवाइडर का कलर कर सकते हैं, और डिवाइडर का वेट कर सकते हैं, और डिवाइडर की हाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है डिवाइडर। चलें, इसके बाद आइकन पे आ जाएं। आइकन का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं, और होवर का आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ओके हो गया। इसके बाद जो है फिर आ जाएं साइज़ पे, तो इसका साइज़ हम कर देते हैं 25। गैप कर सकते हैं इनके दरमियान में, ये देखें। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये हल्का सा जो है ना मूव होंगे आइकन टेक्स्ट से, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट तब होगी ज़्यादा वाज़िया जब इसका साइज़ टेक्स्ट से काफ़ी कम हो। ठीक है, तो ये देखें अगर मैं अप कर दूँ, ये देखें ये हो गया टॉप स्टार्ट में, ये हो गया एंड में, ये हो गया मिडल। ऐसी कंडीशन आ जाए तो तब। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएँ जी, एडजस्ट वर्टिकल पोजीशन भी कर सकते हैं टॉप से। ये देखें एक एक पिक्सल करके भी आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं इसको, आइकन को। तो इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेसी में एडजस्टमेंट हो सकती है। अब आ जाए टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट की टाइपोग्राफी आपको पता है कैसे होती है, तो टेक्स्ट की टाइपोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, और इसका साइज़ हो जाएगा, और वेट हो जाएगा, और उसके बाद टाइपोग्राफी आपको सारी आती है। नॉर्मल कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और होवर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। तो एडवांस में थोड़ा सा इसको हम टॉप से मार्जिन दे देते हैं। ओके हो गया। तो ये देखें ये हमारा है आइकन लिस्ट। तो जब भी टेक्स्ट के साथ आइकन हो तो आप आइकन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने यूज़ किया है कहीं पे, ठीक है, तो मैंने शायद यूज़ नहीं किया हुआ। हम चले जाते हैं प्राइसिंग में। ठीक है, ये देखें ये भी आइकन लिस्ट इसको भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर पूरा विजिट है, तो आइकन लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं। ये विजिट भी आगे इंशाल्लाह आएगा। चलें, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कोर्स, फ्री का कोर्स जो है वो
भेजें ताकि लोग जो है घर बैठ के फ्रीलांसिंग अपने स्टार्ट कर सकें इस कोर्स को सीखने के बाद। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।